बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 बी रीड करेंगे। यूनिट नंबर 1 बी डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए वक्त। इस यूनिट में हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में रीड करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। इनमें फर्स्ट पर्सनालिटी है हमारे पास अब्दुस्सत्तार ईदी। ये एक ह्यूमैनिटेरियन थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत की। अब्दुस्सत्तार ईदी के टॉपिक पर हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। इनके बारे में हमने जो रीडिंग पैसेज रीड किया उसमें हमने इनकी अचीवमेंट, इनकी पर्सनालिटी और इनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के बारे में रीड किया। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर किया और आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन से। यूज़ ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हम ग्रामर को रीड करते हैं। इस यूनिट के ग्रामर पोर्शन में हम नाउन के बारे में रीड करेंगे। अगर आप इस बुक का फर्स्ट यूनिट देखें जो यूनिट नंबर 1 ए है, उसमें भी यूज़ ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हमने नाउन और नाउन की कुछ टाइप्स को रीड किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को रीड किया था, फिर हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में रीड किया था। नाउन हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है। आप इसको स्टार्ट से रीड करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स को अगर आप रीड करेंगे यानी उसके नेम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो नाउन पर ग्रिप हासिल कीजिए ताकि आपको इसमें कोई भी मुश्किल ना हो। अब आप ग्रेड 6 में हैं। नाउन जो है ये टॉपिक है क्लास 2, क्लास 1, क्लास 3 के बच्चों का। अभी तक आप नाउन को इतने डिटेल से और इसको बार बार पढ़ चुके हैं कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा से नाउन और उसकी टाइप्स को रीड करते हैं। यहाँ से आपको नाउन की डेफिनेशन दी गई है। अ नाउन इज अ वर्ड कि नाउन एक ऐसा लफ्ज है दैट नेम्स समथिंग जो कि किसी चीज को नाम देता है, सच एज अ पर्सन जैसे किसी शख्स का नाम, एनिमल किसी जानवर का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम, थिंग किसी चीज का नाम और आइडिया या कोई ख्याल। इन अ सेंटेंस किसी जुमले में नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात की गई है कि नाउन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। या तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा जब नाउन हमारे पास स्टार्ट में आएगा और वो नाउन ही एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो हम कहेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ईडी हेल्प्ड द पुअर। अब यहाँ पर बात की जा रही है ईडी की कि ईडी ने गरीबों की मदद की। अब यहाँ पर ईडी हमारे पास सब्जेक्ट है और नाउन है तो यहाँ पर नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। सेकंड है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ईडी ने किसकी मदद की, यानी जहाँ पर नाउन और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट लिंक हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। अब द पुअर जो है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ईडी ने किसकी मदद की, ईडी ने गरीबों की मदद की। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये हमें आंसर देता है व्हाट और whom का। अब अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये वो नाउन होता है जो फेल यानी ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्टली असर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ईडी गेव द पुअर फूड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो द पुअर है यहाँ पर अब नाउन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। ऊपर आपको नाउन की डेफिनेशन दी गई है दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब वो नेम जो है तो वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी एनिमल का, किसी प्लेस, थिंग और आइडिया का। नीचे आपको नाउन की टाइप्स दी गई हैं। नाउन की फर्स्ट टाइप है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। इसको उर्दू में हम कहते हैं इसमें नकरा और इसमें मारफा। नाउन को उर्दू में कहते हैं इस्म।
आप इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर की इन उर्दू टर्म्स को भी याद कीजिए ताकि जब आप इसको उर्दू में पढ़ें तो आपको वहाँ पर भी आसानी हो। इसी तरह अगर आपके कोर्स में आपको कोई और लैंग्वेज की बुक पढ़ाई जाती है जैसे पंजाबी या पश्तो वगैरह, तो उसमें भी आप इनके टर्म्स को याद कीजिए क्योंकि ये सारे टॉपिक सेम ही हैं, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। Common noun and proper noun. Common noun refer to people, places and things in general. कि कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा ऐसे नाम होते हैं जो आम लोगों, आम जगहों और आम चीज़ों के नाम हो। जनरल यानी आम। एनी नाउन दैट इज नॉट अ नेम इज अ कॉमन नाउन। हर वो नाउन जो कि कोई खास नाम ना हो वो हमारे पास कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल्स आपको दी गई है ऑर्फन यानी यतीम। अब अगर यहाँ पर किसी पर्सन का नेम होता तो फिर वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पर बात की गई है ऑर्फन की। गेस्ट यानी मेहमान, चाइल्ड यानी बच्चा। प्रॉपर नाउन आर नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली। अब प्रॉपर नाउन में ऐसे लोगों, जगहों और ऐसी तंजीमों के नाम होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अब्दुल-सत्तार ईदी। अब मिस्टर अब्दुल-सत्तार ईदी ये एक ही थे तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। फैसल ईदी, ईदी ट्रस्ट। अब ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। देखिए इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल। अब गर्ल जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ फाइजा तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि हर लड़की को हम लड़की कहते हैं लेकिन हर लड़की का नेम फाइजा नहीं होता। इसी तरह स्कूल, ये हमारे पास कॉमन नाउन है लेकिन स्पेसिफिकली आपके स्कूल का जो नेम है वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कंट्री यानी मुल्क, ये हमारे पास कॉमन नाउन है लेकिन पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रीड किया कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है कंक्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच। ये कंक्रीट नाउन्स हमारे पास ऐसी मादी अशिया होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं यानी जिनको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, ज्वेलरी, कार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कंक्रीट नाउन के उलट है। दे आर थिंग्स, ये ऐसी चीजें हैं दैट यू कैन नॉट टच, जिनको आप छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये आइडियाज यानी ख्यालात हैं, कॉन्सेप्ट्स यानी तस्वुरात, एंड फीलिंग्स और जज्बात। फॉर एग्जाम्पल केयर, लव, कंपैशन। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फील तो कर सकते हैं लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते। तो कंक्रीट नाउन हमारे पास फिजिकल थिंग्स होती हैं दैट वी कैन टच, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और फीलिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन और कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में रीड किया। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17 की तरफ। अब ये नाउन की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कलेक्टिव नाउन में अफराद के ग्रुप को जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास। अब क्लास में काफ़ी सारे बच्चे मौजूद होते हैं, कोई एक बच्चा मौजूद नहीं होता। अगर हम सिंगल बच्चे की बात करें तो फिर हम कहेंगे स्टूडेंट। क्रू, अमला, क्राउड, रश। अब जब आप कहते हैं कि बाजार में रश था तो आपके जहन में जो पिक्चर आती है वो काफ़ी सारे लोगों की आती है, यानी उसमें कोई एक फर्द नहीं होता बल्कि एक ग्रुप आपके जहन में आता है। फैमिली यानी खानदान। तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें ग्रुप्स को बयान किया जाता है, सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं। इसमें हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, इसमें हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ ग्रेप्स। अब अगर आप ग्रेप्स के बारे में सोचें तो आपके जहन में अंगूर का एक दाना नहीं आएगा बल्कि एक गुच्छा आएगा। तो कलेक्टिव नाउन में हम ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं जो कि मौजूद ही गुच्छों में या ग्रुप्स में होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विथ टू और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम टू और मोर मीनिंगफुल वर्ड्स को मिलाकर कोई न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं।
ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, इसमें हर जो कंपाउंड नाउन होता है वो सिंगल यूनिट यानी वो मीनिंगफुल वर्ड होता है एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन्स। और उसमें या तो हम मजीद नाउन्स को ऐड कर सकते हैं या फिर हम उसमें एडजेक्टिव्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड, अगर हम बात करें वर्ड ब्लैक की तो ये हमारे पास एक कलर है यानी ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, और बोर्ड जो है ये हमारे पास नेम ऑफ अ थिंग है। अब हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाएं तो इससे बनेगा ब्लैक बोर्ड, जो कि हमारे पास कंपाउंड वर्ड है जो कि दो मीनिंगफुल वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। अब यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस पे बात की गई है एडजेक्टिव या अदर नाउन्स की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त है, ये इस बोर्ड की खूबी को बयान कर रहा है। या हम दो नाउन्स को भी मिला सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको सिंपली ये बताया गया है कि कंपाउंड नाउन जो है ये हम या तो दो नाउन्स को मिलाते हैं या फिर उसमें एडजेक्टिव भी शामिल हो सकता है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि दो मीनिंगफुल वर्ड्स हों या तीन मीनिंगफुल वर्ड्स हों और फिर हम उनको इकट्ठे करें और एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनाएं। फॉर एग्जाम्पल लंच टाइम, अब लंच टाइम टू वर्ड्स को मिलाकर एक न्यू थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाया गया है। फायर फाइटर, ओवर टाइम, ये हमारे पास सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, इनको मिलाकर न्यू वर्ड बनाया गया है जिसको कंपाउंड नाउन का नेम लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे नाउन की टाइप्स एंड होती हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने इसके अलावा भी नाउन की कुछ टाइप्स रीड की थी जो कि थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी तक हमने इस बुक में नाउन की सारी टाइप्स को रीड कर लिया है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ये टोटल 8 टाइप्स हैं। हमने इन सब को रीड कर लिया है। अब नीचे आपको इन्हीं टाइप से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, तो इस एक्टिविटी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई, पहचान कीजिए, एंड अंडरलाइन और अंडरलाइन कीजिए द नाउन्स को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस में, एंड स्टेट वेदर दे आर कॉमन, और बताइए कि आया ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है। अब नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमने नाउन्स को अंडरलाइन करना है और साथ में आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन की कौन सी टाइप है। नीचे आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, फिर हम उसमें उनको मेंशन करेंगे। फर्स्ट आपके लिए किया गया है जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी और साथ में नाउन की टाइप लिखी गई है। अब्दुल सत्तार ईदी was born in 1928 in गुजरात, इंडिया। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में गुजरात, भारत में पैदा हुए। अब्दुल सत्तार ईदी ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। अब गुजरात, इंडिया, ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। हिज मदर्स इलनेस, मदर जो है तो ये कॉमन नाउन है। इलनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। fostered compassion in his soul for suffering humanity. Humanity, abstract noun. His mother's illness fostered compassion in his soul for suffering humanity. कि उनकी माँ की बीमारी ने उनके दिल में इंसानियत के लिए एहसास पैदा किया। अब इसमें सोल जो है ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंपैशन भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में ईडी,
ऑलरेडी मेंशन है, ये प्रॉपर नाउन है। लेफ्ट हिज एजुकेशन, एजुकेशन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनकम्प्लीट एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सर्विंग हिज मदर हु वाज पैरालाइज्ड, कि 11 साल की उम्र में ईडी ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और अपनी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत के लिए वक्फ कर दी जो फालत ज़दा थी। हिज मदर, मदर कॉमन नाउन है। सीरियस एंड परसिस्टेंट इलनेस, उनकी वालिदा की शदीद और मुसलसल बीमारी, एंड देन हर डेथ, और फिर उनकी वफात। इलनेस और डेथ ये दोनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज थिंकिंग पैटर्न्स, कि उनकी वालिदा की शदीद और मुसलसल बीमारी और फिर उनकी वफात ने उनके सोचने के अंदाज पर गहरा असर डाला। इन पर्सनैलिटी और उनकी शख्सियत पर। अब इसमें पर्सनैलिटी जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट ड्रोव हिम टू मेक अ प्लेज टू कंफर्ट सफरिंग ह्यूमैनिटी, जिसने इन्हें एक अहद करने पर मजबूर किया कि वो दुख सहने वाली इंसानियत को राहत फराहम करेंगे। ह्यूमैनिटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्लेज ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम पर्सनैलिटी को मेंशन कर देते हैं। और डेथ ये दोनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में आए हैं हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी और गुजरात इंडिया। इसके अलावा कॉमन नाउन की बात करें तो मदर जो है तो ये कॉमन नाउन में आया है। इसके अलावा इलनेस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, पर्सनालिटी, डेथ, थिंकिंग पैटर्न ये सारे जो हैं तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको ऊपर यही 4 टाइप्स दिए गए थे कि इनमें से आप इन्हीं को अंडरलाइन कीजिए। तो हमने अंडरलाइन किया और फिर उनकी टाइप्स को मेंशन किया। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉर्ट द फॉलोइंग नाउन्स इनटू कैटेगरीज बाय प्लेसिंग देम इन द टेबल बिलो। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नाउन्स दिए गए हैं, नीचे आपको टेबल दिया गया है और टेबल में टाइप्स को मेंशन किया गया है। हमने नाउन्स को इन टेबल्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। तो अब नाउन्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वाइफ। वाइफ हमारे पास कॉमन नाउन है। कराची प्रॉपर नाउन है। बर्ड्स कॉमन नाउन है। ऑर्फन्स कॉमन नाउन है। हॉस्पिटल कॉमन नाउन है और ये कंक्रीट नाउन भी है। सॉरी, कंक्रीट नाउन। नेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये कॉमन नाउन भी है। वैन बेड हमारे पास कॉमन नाउन है। वेल्स हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश है तो इसको हम प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। ड्रीम हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डंकी हमारे पास कॉमन नाउन है और ये कंक्रीट नाउन भी है। शेल्टर हमारे पास कॉमन नाउन है और ये कंक्रीट नाउन भी है। पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी सबर। फैसल प्रॉपर नाउन है। व्हील चेयर ये कंक्रीट नाउन है। और व्हील चेयर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन भी है क्योंकि ये 2 मीनिंगफुल वर्ड्स को मिलाकर बना है। नेक्स्ट है लाइफ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सन ये कॉमन नाउन है और कंक्रीट नाउन भी है। होम कंक्रीट नाउन भी है, कॉमन नाउन भी है। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ज्वेलरी कॉमन नाउन है। होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एम्बुलेंस कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों है। बिल्की सीडी ये प्रॉपर नाउन है। नाउन हमारे पास ज़्यादा थे, बॉक्सेस हमारे पास कम थे, इसलिए मैंने 2-2 को मिलाकर भी लिखा है। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे नाउन दिए गए थे और फिर हमने उनको कैटेगराइज किया नीचे दिए हुए बॉक्सेस में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन। नीचे आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। एक्टिवेट योर माइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कि अपने माइंड को एक्टिवेट कीजिए और इन वर्ड्स को, इन कलेक्टिव नाउन को सेंटेंसेस में यूज कीजिए। आपके पास कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं फ्लॉक, स्वैम्प, स्कूल, बंच, हर्ड, आर्मी, बैंड एंड प्राइड। अब आइए इनसे सेंटेंसेस लिखते हैं। ये है हमारे पास यूनिट नंबर 1B, यूज ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन है, जिसमें टॉपिक है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स का। फर्स्ट है हमारे पास फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को। अब सेंटेंस लिखते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू across the sky। इसमें सिंगल सी है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, परिंदों का झुंड आसमान में उड़ा। सेकंड है स्वैम, ये है अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। A swarm of flies buzzed around the garbage can। A swarm of flies buzzed around the garbage can, कि मक्खियों का एक वोल कचरे के डिब्बे के इर्द गिर्द मंडला रहा था। नेक्स्ट, स्कूल, a group of fish। The fisherman caught a large school of tuna in his net, कि माहीगीर ने अपने जाल में टूना मछलियों का एक बड़ा गोल पकड़ा। नेक्स्ट, बंच, a group of things, usually flowers, keys, grapes, etc. She gave me a bunch of flowers on my birthday, कि उसने मुझे मेरी बर्थडे पर फूलों का एक गुलदस्ता दिया। नेक्स्ट, हर्ड, a group of animals, especially cattle। The farmer took care of his herd of goats daily, कि किसान रोजाना अपनी बकरियों के रेवड़ की देखभाल करता है। नेक्स्ट, आर्मी, a group of soldiers। The army marched bravely towards the battlefield, कि फौज बहादुरी से मैदान जंग की तरफ मार्च कर रही थी। नेक्स्ट, बैंड, a group of musicians। The school band played the national
एंथम ब्यूटिफुली। कि स्कूल के पैर ने खूबसूरती से कौमी तराना बजाया। लास्ट है प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। A pride of lions rested under the tree। कि शेरों का एक वोल दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, जिसमें हमारे पास 8 कलेक्टिव नाउन्स दिए गए थे और इनको हमने सेंटेंसेस में यूज किया। जब हमने इनको सेंटेंसेस में यूज किया तो उससे हमारे पास इनका मीनिंग भी क्लियर हो गया। फ्लॉक कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, स्वाम कहते हैं ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को, स्कूल कहते हैं ग्रुप ऑफ फिश को, बंच कहते हैं अ ग्रुप ऑफ थिंग्स यूजुअली फ्लावर्स, कीज, ग्रेप्स एटसेट्रा। हर्ड कहते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्पेशली कैटल्स को, आर्मी कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, बैंड कहते हैं अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को, और प्राइड कहते हैं अ ग्रुप ऑफ लॉयंस को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कम अप विथ कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें कंबाइन करना है और उनसे हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। ये टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। कंपाउंड नाउन्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं कि जब हम 2 मीनिंगफुल वर्ड्स को कंबाइन करके उससे एक और मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो उसको कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। अब दिए हुए वर्ड्स को रीड करते हैं और फिर इनसे कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। चेयर, अप, रूम, चेयर, शेक, स्टिक, अर्थ, पैड। चॉप, बेड, व्हील, नोट, हैंड, मदर, चेक, आर्म। अब इनसे वर्ड्स बनाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास चेयर। चेयर को हम मिलाएंगे व्हील के साथ, व्हील चेयर। ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड वर्ड बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास बेड और रूम, बेडरूम। नेक्स्ट चॉप एंड स्टिक। आप देख सकते हैं चॉप एंड स्टिक, चॉपस्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड एंड शेक, हैंडशेक। नेक्स्ट है नोट एंड पैड, नोट पैड। नेक्स्ट है चेक एंड अप, चेकअप। अब जो हमारे पास वर्ड्स रह गए हैं वो है चेयर, अर्थ, और नेक्स्ट सेंटेंस में है आर्म, मदर। बस ये हमारे पास 4 वर्ड्स रह गए हैं। इससे हम बनाएंगे आर्म चेयर। अब मदर और अर्थ से हमारे पास वर्ड्स नहीं बनते तो हम मदर से कोई और वर्ड बनाएंगे, यानी इसके साथ कोई और वर्ड मिलाकर हम इससे कंपाउंड वर्ड बनाएंगे, और अर्थ के साथ हम कोई और वर्ड मिलाकर इससे कंपाउंड वर्ड बनाएंगे। अर्थ से हम बनाएंगे अर्थ क्विक, और मदर से हम बनाएंगे मदरलैंड। तो ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हील चेयर। व्हील चेयर एक ऐसी चेयर होती है जिस पर पहिए लगे हुए होते हैं। इसको अक्सर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेडरूम, एक ऐसा रूम जिसमें बेड पड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है चॉपस्टिक्स, ये चाइनीज खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हैंडशेक यानी हाथ मिलाना। नोटपैड, एक ऐसी नोटबुक जिसमें हम कुछ नोट करते हैं। चेकअप कहते हैं तिबी मुआयने को। आर्म चेयर कहते हैं बाजुओं वाली कुर्सी को। अर्थक्वेक कहते हैं जलजले को। मदरलैंड कहते हैं मादरे वतन यानी अपने मुल्क को। तो यहाँ पर जो दिए हुए वर्ड्स थे इनको हमने कंबाइन किया और इससे हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मज़ीद कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बताइए कि आया इनसे और कोई कंपाउंड वर्ड बनते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारा यूज़ ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने क्वेश्चंस रीड किए हैं
4 क्वेश्चंस। हमने नाउन और उसकी टाइप्स को रीड किया, फिर उस पर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। पीपल हैव बिकेम एजुकेटेड, के लोग तालीम याफ्ता तो बन गए हैं, बट हैव नॉट बिकम ह्यूमन, लेकिन वो इंसान नहीं बने। ये कोट है अब्दुस्सत्तार ईदी का। इसको हमने लेसन में भी रीड किया था, आप देख सकते हैं। अगर आप जाएं पेज नंबर 13 पर, तो इस रीडिंग टेक्स्ट को स्टार्ट ही इस कोट से किया गया था। ये कहा है अब्दुस्सत्तार ईदी ने। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की वजाहत कीजिए, गिवन बाय अब्दुस्सत्तार ईदी, जो कि अब्दुस्सत्तार ईदी ने कही है, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ नाउन का इस्तेमाल करते हुए। अब हमने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे वाइल यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। तो पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं, साथ में हम टाइप्स ऑफ नाउन को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। यूनिट नंबर 1B, राइटिंग। पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब्दुस्सत्तार ईदी स्टेटमेंट कि अब्दुस्सत्तार ईदी का कॉल, पीपल हैव बिकेम एजुकेटेड बट हैव नॉट बिकम ह्यूमन, कि लोग तालीम याफ्ता तो बन गए हैं लेकिन इंसान नहीं बने, रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करता है अ डीप ट्रुथ, एक गहरे हकीकत की। कि अब्दुस्सत्तार ईदी का कॉल, कि लोग तालीम याफ्ता तो बन गए हैं लेकिन इंसान नहीं बने, एक गहरी हकीकत को जाहिर करता है। टुडे, आज, पीपल गेन एजुकेशन, लोगों ने तालीम हासिल कर ली है, डिग्रियां हासिल कर ली हैं, एंड मनी और पैसा हासिल कर लिया है, बट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, लेकिन वो भूल गए हैं अहमियत को। किस चीज़ की अहमियत को? लव, मोहब्बत, केयर, देखभाल या ख्याल, एंड काइंडनेस और रहमदिली। कि आज के दौर में लोग तालीम, डिग्रियां और पैसा तो हासिल कर लेते हैं, मगर मोहब्बत, ख्याल और हमदर्दी को भूल चुके हैं। मैनी पीपल टॉक अबाउट सक्सेस, काफ़ी सारे लोग बात करते हैं कामयाबी के बारे में, बट वेरी फ्यू शो रियल कंपैशन, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो असल इंसानियत का मुजाहिरा करते हैं। ईडी ने दिखाया थ्रू हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के ज़रिए, दैट द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि तालीम का असल मकसद इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत करना है। तो ये हमने पैराग्राफ को रीड किया और इसमें हमने कुछ नाउन्स को अंडरलाइन किया। अब इसमें अब्दुस्सत्तार ईदी, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इसके बाद लव, केयर, काइंडनेस, सक्सेस, कंपैशन, लाइफ, एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, ये सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इसके बाद ईडी इसमें दोबारा भी आया है, तो ईडी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा पीपल हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। तो ये हमने पैराग्राफ को रीड किया अबाउट ईडी स्टेटमेंट, और फिर इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को यूज़ किया। चलते हैं वापस बुक की तरफ। यहाँ पर हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। नेक्स्ट पेज पर अब हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक हमारे पास अब्दुस्सत्तार ईदी का टॉपिक एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम रीड करेंगे मदर टेरेसा अ ह्यूमैनिटेरियन के बारे में। आप देख सकते हैं, आपको मदर टेरेसा की पिक्चर दी गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।